प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत दुखद और बड़ी खबर के साथ करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। आपको बता दें, पटना के निजी क्लिनिक में उनका इलाज चल रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने उनके निधन पर शोक जताया है। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, काफी दुखद खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का निधन हो गया। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था और पटना के निजी क्लिनिक में सदानंद सिंह का इलाज चल रहा था और उनके निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने शोक जताया है। काफी लंबे समय से सदानंद सिंह बीमार चल रहे थे और पटना के निजी क्लिनिक में उनका इलाज चल रहा था और उनके निधन पर तमाम लोगों ने शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का आज निधन हो गया और वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पटना के निजी क्लिनिक में उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही उनका निधन हो गया और उनके निधन पर कई लोगों ने शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। तो आपको पटना से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर बता रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह, उनका निधन हो गया है और काफ़ी लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनका इलाज चल रहा था और पटना के निजी क्लिनिक में उनका इलाज चल रहा था। वहीं इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस से प्रेमचंद मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। आज अभी सुबह सुबह सर खबर आई, सदानंद सिंह का निधन हो गया। ये बड़ी दुखद खबर है जी। बिहार के पब्लिक लाइफ के लिए बड़ी क्षति है और कांग्रेस पार्टी की तो बहुत बड़ी क्षति है। उनका लंबा राजनीतिक कैरियर जीवन था। 9 बार विधानसभा के सदस्य रहे, सरकार में मंत्री रहे, स्पीकर रहे विधानसभा के और प्रदेश कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। तो उन्होंने सार्वजनिक जीवन को अपने जीवन काल में प्रभावित किया है। कई दलों के लोग उनसे राय विचार लेते थे। उनका कद इतना बड़ा था। बिल्कुल। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी क्षति है बिहार के पब्लिक लाइफ को, कांग्रेस पार्टी के लिए, विशेषकर हम लोग के लिए वट वृक्ष के समान थे, गार्जियन थे पार्टी के और सबसे बड़े नेता थे पार्टी के। ये अपूरणीय क्षति है। बिल्कुल। आपकी कोई याद सदानंद सिंह के साथ जो रही हो? हाँ, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उसमें मैं उनके कमेटी में महासचिव के रूप में भी काम किया था। बिल्कुल। फिर दूसरे बार जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने अपना मुख्य प्रवक्ता मुझे बनाया था। तो बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला हम लोगों को और उनका स्नेह हमेशा एज ए गार्जियन था। पार्टी के सभी छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बड़े नेता सब उनके पास जाते थे और उनका हंसमुख चेहरा, मिलनसार, व्यवहार कुशल, सबको मिठाई खिलाना, बैठाना, ये बहुत विरले मिलता है देखने को पब्लिक लाइफ में। उनका घर हमेशा खुला रहता था, जब आइए बात करिए। के रूप में रहे, पार्टी के नेता के रूप में रहे, उनकी कई यादें हैं। मैं समझता हूँ भगवान उनको आत्मा को शांति दे, परिवार को इस दुख की घड़ी में ढाढ़स बताए। उनका एक लड़का युवा है शुभानंद, हम लोग के पार्टी राजनीतिक करियर शुरू किया है। हम उसके प्रति भी संवेदना प्रकट करते हैं कि दुख की घड़ी में धैर्य बनाए रखें। अब देखते हैं क्या कार्यक्रम बनता है। अभी उनको घर ले जाया जाना, फिर पता चलेगा विधानसभा भी लाना होगा जी, जहाँ स्पीकर रहे हैं। पार्टी मुख्यालय लाने की बात है। अभी सब तैयारियां चल रही हैं विशेष। तो प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस के लिए अपूरणीय क्षति इसको कह सकते हैं, ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए। निश्चित तौर पे वो एक बड़े कद के नेता थे। उनका राजनीतिक दीर्घ राजनीतिक जीवन, उनका जो लंबा रहा है कैरियर, उसे बहुत कुछ सीखा जा सकता था और एक अनुभवी नेता का चले जाना बिहार में, बिल्कुल बिहार के कांग्रेस की क्षति नहीं मानता, बिल्कुल बिहार के सार्वजनिक जीवन के लिए बहुत बड़ी क्षति। बिल्कुल। और काफी लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे।
सदानंद सिंह जी काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे थे सदानंद सिंह। आपको बता दें, भागलपुर से 9 बार चुनाव भी जीते थे। तो बिहार के लिए अपूर्णीय क्षति। सदानंद सिंह नहीं रहे, उनका पटना के निजी क्लिनिक में इलाज चल रहा था और आज उनका निधन हो गया। तो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती थी। आपको बता दें, बिहार विधानसभा के भी वो अध्यक्ष रह चुके थे। इसके अलावा भागलपुर की कहलगांव सीट से 9 बार वो चुनाव जीते थे। तो बिहार के लिए, बिहार कांग्रेस के लिए एक अपूर्णीय क्षति। बिहार सरकार में सिंचाई और ऊर्जा राज्य मंत्री भी वो रह चुके थे। तो एक बार आपको सदानंद सिंह के सियासी सफर को आपको बताते हैं, उस पर नजर डालते हैं। एक सदानंद सिंह की गिनती कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होती थी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं वो। इसके अलावा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। इसके अलावा सदानंद सिंह बिहार सरकार में सिंचाई और ऊर्जा राज्य मंत्री भी रह चुके थे। हमारे साथ फोन लाइन पर आशुतोष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आशुतोष, कांग्रेस के लिए ना बल्कि पूरे बिहार के लिए एक अपूर्णीय क्षति। इसमें कोई दो राय नहीं है। सदानंद सिंह कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर थे और सबसे ज्यादा लंबे समय तक विधायक होने का रिकॉर्ड सदानंद सिंह के नाम पर है। पिछले कुछ दिनों से काफी बीमार चल रहे थे और पिछले दिनों उनका इलाज दिल्ली में भी हुआ था और उसके बाद जब उनकी सेहत स्थिर हुई थी तो फिर पटना लाया गया था। पटना के एक हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। लंबे समय से वो आईसीयू में एडमिट थे। कई राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने जाकर के सदानंद सिंह से मुलाकात भी की थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार जरूर हो रहा था, लेकिन ये माना जा रहा था कि उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। और आज सुबह ही लगभग 9:30 बजे के आसपास ये खबर आई कि उनका निधन हो गया है। और बिहार कांग्रेस में शोक की लहर है, या कह सकते हैं कि बिहार के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। और जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है, अपनी शोक संवेदना शोक जाहिर कर रहे हैं। और कुछ ही देर बाद ये शेड्यूल भी पता चलेगा कि सदानंद सिंह की जो अंत्येष्टि है वो किस तरह से होगी, वो थोड़ी देर बाद जानकारी मिल पाएगी। जी आशुतोष, तो मतलब फिलहाल अभी जानकारी नहीं है कि उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए कब रखा जाएगा, या फिलहाल अभी ये जानकारी नहीं है? अभी उनका जो पार्थिव शरीर है वो हॉस्पिटल में ही है और वहाँ से उनके पार्थिव शरीर को ले जाने की तैयारी चल रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पहले उन्हें विधानसभा ले जाया जाएगा, जहाँ पर जो माननीय सदस्य हैं वो श्रद्धांजलि देंगे उन्हें। और उसके बाद सदाकत आश्रम कांग्रेस ऑफिस उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद अंत्येष्टि के लिए जहां उनके परिवार वाले चाहेंगे तो वहां ले जा सकते हैं, क्योंकि कहलगांव से वो संबंध था उनका, तो कहलगांव भागलपुर भी उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा सकता है। तो ये शेड्यूल अभी तक जारी हुआ नहीं है और कुछ ही देर में ये शेड्यूल जारी होगा। उसके बाद ये पता चल सकेगा कि आगे का क्या कार्यक्रम है। लेकिन इतना जरूर तय है कि बिहार के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है, क्योंकि सदानंद सिंह ऐसे वरिष्ठ नेता थे, वो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और मैंने पहले भी कहा कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक विधायक रहने का रिकॉर्ड सदानंद सिंह के ही नाम था। तो एक बड़ी शख्सियत है कांग्रेस के लिए, बिहार की राजनीति के लिए, और आज उनका निधन हो गया। बिल्कुल आशुतोष, तो सदानंद सिंह एक कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती थी और आज उनका निधन हो गया। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे इस पर जानकारी लेते रहेंगे। तो पटना के निजी क्लिनिक में उनका इलाज चल रहा था और लंबे समय से वो बीमार थे और आज उनका निधन हो गया। तो कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में सदानंद सिंह जाने जाते थे, उनकी गिनती होती थी। यदि एक बार उनके सियासी सफ़र पर नज़र डाली जाए तो वो आपको बताते हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सदानंद सिंह रह चुके थे। उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी और बिहार सरकार में सिंचाई और ऊर्जा राज्य मंत्री भी सदानंद सिंह रह चुके थे। तो लंबी बीमारी के बाद
सदानंद सिंह का निधन हो गया। पटना के निजी क्लिनिक में उनका इलाज चल रहा था और उनके निधन पर कई लोगों ने शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी उनके निधन पर शोक जताया है और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरे बिहार के लिए एक अपूर्णीय क्षति। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का आज निधन हो गया है। हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी से प्रेम रंजन पटेल मौजूद हैं। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि आज पूरे बिहार के लिए सदानंद सिंह के निधन से एक अपूर्णीय क्षति कही जाए। सदानंद बाबू विधानसभा में लंबे समय से सदस्य के रूप में रहे हैं और उनके अनुभवों को हम आज भी नहीं भूल पा रहे हैं। इसी बात लंबी बीमारी के कारण जो है उनका निधन हुआ है, लेकिन उसके बाद जो है वो दल पार्टी से जुड़े थे, लेकिन पार्टी से बाहर जाकर करके जिस प्रकार से उनकी शिकायत उनका सम्मान उनका जी बिल्कुल। आपकी लगता है नेटवर्क कुछ दिक्कत आ रही है, आपसे फिर से संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। एक बार फिर आपसे संपर्क किया जाएगा। तो आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का आज निधन हो गया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते थे सदानंद सिंह और उनका काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था और आज पटना के निजी हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। हालांकि अभी पूरा शेड्यूल की जानकारी नहीं है, जैसे ही जानकारी मिलेगी और उसके बाद आप तक सारी जानकारी पहुंचाएंगे। और हमारे साथ फोन लाइन पर आरजेडी विधायक रामानंद मौजूद हैं। सर, अभी खबर आई सदानंद सिंह का निधन हो गया, काफ़ी लंबे समय से वो बीमार भी चल रहे थे। सदानंद बाबू को मैं पहले श्रद्धांजलि देता हूँ कि सदानंद बाबू हम लोगों के बीच वरिष्ठतम राजनीतिकों के रूप में थे और काफी संसार और बिहार की राजनीति और बिहार के परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में उनका बहुत अच्छा योगदान था। मुझे तो काफी प्यार मिलता था उनसे। मैं उनके साथ विदेश भी गया था, तो पार्लियामेंट्री कमेटी गई थी, तो इसमें हमारे विधानसभा से तो सदानंद बाबू भी हम लोग के साथ थे, मैं उनके साथ था। तो बाहर में भी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को बड़ी ज्यादा ख्याल से सिखाते थे, बताते थे और काफी सौहार्दपूर्ण ये रहता था उनका सभी एमएलए के साथ। और पार्टी में भी कदावर नेता थे, बिहार के राजनीतिकों में भी पहचान थी उनकी। लंबे समय से राजनीतिक पारी उन्होंने खेला था लंबे अवधि तक और उनके जाने से बिहार की राजनीति को और खास करके जो मध्य मार्ग की राजनीति है ये उसको अपूर्णीय क्षति हुई है। आज जो देश के हालात है उसमें सदानंद बाबू का की राजनीति में बने रहना आवश्यक था, लेकिन चूंकि बीमार थे लंबे समय से और एकाएक ये समाचार हम लोग लिए है, तो मैं मर्माहत हूँ। शोक संबद्ध परिवार को भी सांत्वना और ये दुख की घड़ी में रामानुज जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपको बहुत प्यार करते थे, तो कोई ऐसा पल, कोई ऐसा क्षण, कोई आप यहाँ पर याद साझा करना चाहें उनकी? विदेश भी गया था तो उनको मुझे सीखता था, इसलिए मुझे काफी ये हुई, व्यक्तिगत भी दुख पहुंचा है और हम सब लोग उनकी राजनीति में नहीं रहने से बिहार की राजनीति में एक शून्यता आई है। बिल्कुल रामानुज जी, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए। तो काफ़ी लंबे समय से सदानंद सिंह बीमार चल रहे थे और उनका पार्थिव शरीर फिलहाल अभी हॉस्पिटल में ही रखा गया है। तो आपको बता दें और हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं डिप्टी रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर जी। बहुत अपूर्णीय क्षति इसको हम कह सकते हैं, ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए, कि सदानंद बाबू हमारे बीच नहीं रहे। धीरज जी।
जी पलक, ये बिहार की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति जरूर है। कि कद्दावर नेता थे सदानंद सिंह, कहलगांव से जीतते रहे हैं विधायक। वो भागलपुर इलाके के एक कद्दावर नेता माने जाते थे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। कांग्रेस में उनको ऐसी भूमिका हमेशा निभाते रहे हैं। उनको चाणक्य की भूमिका कांग्रेस में कहा जाता था कि कोई भी मामला होता था तो वो जरूर बैठ मिल करके सुलझाते थे। बहुत ही सौम्य व्यक्ति थे। राजनीति बहुत वो राजनीति में वो ऐसे राजनीति करते थे, बहुत सबको मिलाकर चलना, बातें रखना और अपनी बातें, जब कभी भी आला कमान से कोई बातें होती थी तो सदानंद बाबू ज़रूर जाते थे उसमें और कांग्रेस की जो भी समस्या होती थी उसको ज़रूर सुलझाए थे। मंत्री भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी हो रह चुके हैं बिहार विधानसभा में। तो एक कांग्रेस के लिए अपूरणीय क्षति है और कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस में सदानंद सिंह जैसे बहुत कम ही नेता आपको मिलेंगे जो हर तरह के मामले में सुलझाने में माहिर थे। राजनीतिक रूप से हो या फिर विकास की बात हो, हमेशा हम लोगों से बातचीत होती थी उनकी। हमारा उनका एक बहुत ही अच्छा संबंध था, चूँकि हम काफ़ी उनको बातचीत होती थी, इंटरव्यू देते थे और वो बहुत ही बातों बातों में ऐसी कटाक्ष कर जाते थे जिसको दूसरे दल के नेता या अपने दल को नेता के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। तो चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का चुनाव हो, हर समय वो उनकी जो एक भूमिका होती थी वो अलग थी। आला कमान तक उनकी सीधे पहुंच थी और आला कमान जब भी निर्णय कोई लेता था बिहार कांग्रेस को लेकर के तो सदानंद बाबू को सबसे ज़्यादा आगे रखा जाता था और सदानंद बाबू हर में वो मौजूद रहते थे। हर मीटिंग में, हर बैठक में बिहार कांग्रेस को लेकर के जो, तो ये कहा जाए तो ये अपूरणीय क्षति है कांग्रेस के लिए। और इस तरह का नेता जो सबको मिला कर के चले, सबकी बात सुने और बहुत ही अच्छे ढंग से, कोई भी बड़ी बैठक होती थी बिहार में बिहार कांग्रेस को लेकर के, चाहे चुनाव के वक्त हो या चुनाव के बाद हो, तो उसमें सदानंद बाबू की यहाँ जरूर जो बैठक होती थी और उसमें वो निर्णय होता था। तो ये सबको लेकर के चलने वाले नेता थे और बहुत ही कद्दावर, कांग्रेस के ही नहीं और हमेशा बिहार के विकास की बात वो करते थे कि बिहार के विकास के, जो खास करके भागलपुर के क्षेत्र को लेकर के वो बहुत ही चाहते थे कि विकास भागलपुर के एरिया में हो। और वो हर पार्टी में, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आरजेडी हो, हर दल में उनका एक अच्छा संबंध रहा हर नेताओं से और अच्छे बातचीत रही है हर मुद्दे पर। वो बात विधानसभा में भी आप देखती होंगी तो बहुत ही कभी आप सदानंद बाबू कभी चिल्ला कर की बात ने, अपनी बात बहुत ही सहज ढंग से वो रखते थे। तो ये सब बातें गुण थी उनमें और एक अपूरणीय क्षति कांग्रेस के लिए। बिल्कुल धीरज जी, काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। उनका आज निधन हो गया। तो क्या कुछ यदि आपके पास जानकारी, उनकी अंत्येष्टि का कार्यक्रम कब किया जाएगा या क्या कुछ आगे का शेड्यूल है, कुछ आपके पास जानकारी? देखिए, अभी वो अस्पताल में है, निजी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। अब परिवार के लोग भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। फिर उनको हो सकता है कि सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का ऑफिस है वहां लिया जाए। उसके बाद ये आगे का जो काम है वो हो सकता है कि उनके जो पैतृक गांव है वहां ले जाया जाए। तो इन सब बातों के बारे में विचार हो रही है और उसके बाद कुछ देर के बाद ये साफ हो जाएगा कि उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा। बिल्कुल धीरज जी, सदानंद सिंह ऐसे नेता थे, कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती थी। यदि उनके सियासी सफर पर हम यदि नजर डालें तो क्या कुछ आप दर्शकों को बताएंगे सियासी सफर को लेकर उनके? सियासी सफ़र उनका कहलगांव विधायक रहे हैं कहलगांव से वो, और उसके बाद सियासी सफ़र उनका शुरू हुआ और उसके बाद वो मंत्री भी रहे बिहार विधानसभा के, बिहार में मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद
वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी बने, चाहे वो उनके जैसा अनुभव, चाहे वो कांग्रेस के 60 के दशक के नेता रहे हैं, वैसा रहे हैं, वो मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, और एक ऐसा अपने आप को बिहार कांग्रेस के ऐसे कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं वो, कि चाहे आप देख लें तो जगन्नाथ मिश्रा के बाद और भगवत झा आज़ाद के बाद कोई ऐसा कद्दावर नेता बिहार में कांग्रेस का नहीं रहा है इस वक्त, जो अब नहीं रहे सदानंद बाबू। तो उनका एक बहुत ही राजनीतिक सफ़र जो है बहुत ही संतुलित रहा, बहुत ही अच्छा रहा उनका सफ़र, और वो जिस पद पर भी रहे अपने पद को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, सुलझे ढंग से, और बिहार का विकास कैसे हो इसको लेकर के वो हमेशा आगे रहते थे, और इसी तरह से उनका सियासी सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। बिल्कुल धीरज जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का आज निधन हो गया। वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आज उनका निधन हो गया। उनके निधन पर कई लोगों ने शोक व्यक्त किया है। और यदि आपको बता दें उनके सफ़र के बारे में, तो भागलपुर की बात की जाए तो भागलपुर की कहलगांव विधानसभा सीट से वो 12 बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें से उन्होंने 9 बार जीत दर्ज की थी। उनके नाम सबसे ज़्यादा बार विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है। साल 2015 में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बावजूद भी वो अपनी सीट बचाने में सफल रहे थे। तो कांग्रेस के एक कद्दावर नेता सदानंद सिंह का आज निधन हो गया। हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी जी मौजूद हैं। कौकब कादरी जी, आज सदानंद बाबू हमारे बीच नहीं रहे। हमारे लिए ये काफी दुखद है, और सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और सचमुच में कांग्रेस में मुझे लगता है कि हम तमाम लोग यतीम हो गए। काफी कुछ हम लोगों ने सदानंद बाबू के नेतृत्व में काम करके सीखा था। और मुझे याद है कि 98 में जब वो अध्यक्ष पहली बार बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हुए थे, उस समय भी उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया था, और उनके कार्यकाल में लंबे समय तक सचिव बन करके काम करने का मौका मिला। बिहार में एक पहचान थी कांग्रेस की। सदानंद बाबू के नेतृत्व में हम लोगों ने 2000 में, जो आपको याद होगा कि जो सरकार बनी थी, उसमें भी वो हमारे जो है कि विधानसभा में अध्यक्ष हुए थे जी। और उनके नेतृत्व में ही चुनाव हम लोगों ने लड़ा था। तो एक लंबी यादें उनसे जुड़ी थी। अभी जब बीमार थे मैं उनसे हॉस्पिटल में मिलने भी गया था जी। तो उन्होंने काफी जो है कि इस स्थिति में नहीं थे कि रिस्पॉन्स करें, लेकिन मेरा हाथ उन्होंने पकड़ लिया और बिल्कुल उनकी आंखें लगता है कि बिल्कुल नीरस होकर के देख रही थी, बोल रही थी हम लोगों से। तो उनका आशीर्वाद हम लोगों पे है, बिल्कुल उनकी यादें हैं, उनसे जो सीखा है उसको लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब ऐसे शोक के समय में हम तो उनके परिवार के प्रति अपनी शोक और संवेदना व्यक्त करते हैं। बिल्कुल कौकब कादरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।